बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बुर्ज दलू एक्वेरियस के हवाले से कुछ अहम मालूमात। और अगर किसी मेरे दोस्त बहन भाई को अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाम का पहला हरफ अगर सीन, शीन, स्वात या से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज दलू एक्वेरियस से, जिसको कुंभ राशि भी कहते हैं, इससे गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। तो नाज़रीन, देखा जाए आपके जायचे में ज़ोहल स्यारा आपकी शख्सियत का भी आकम स्यारा है, आपका सेंडेंट लॉर्ड है, आपके जायचे में दूसरे घर में मौजूद है और 60 सती का यहाँ पर आखिरी फेज चल रहा है। जबकि आपके जायचे में फर्स्ट हाउस में राहु एक शैडो प्लैनेट मौजूद है जो कि आपके नई राहें भी ज़िंदगी में खोलता हुआ देखा जा सकता है। और इसके बाद एक बड़ा स्यारा मुश्तरी आपके जायचे में हालत शरफ में छठे घर में मौजूद है जो कि आपकी मेहनत, रिज़्क और कामयाबी को मजबूत बनाने के वाले से बहुत अच्छा किरदार अदा करते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो केतु एक शैडो प्लैनेट माना जाता है, 7वें घर में मौजूद है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ पार्टनर, शादीशुदा अफराद हैं, उनकी ज़िंदगी में या ताल्लुकात को हकीकत की कसौटी पर परखता हुआ भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो नाज़रीन, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अहम बात ये है कि आपके जायचे में जो आपकी शख्सियत का हाकम स्यारा ना, वो लाइफ की रियलिटी को शो करने वाला एस्ट्रोलॉजी में नजूम में स्यारा माना जाता है। ज़ोहल एक सुस्त प्लेनेट जरूर माना जाता है, याद रखिएगा, एक ओल्ड प्लेनेट एस्ट्रोलॉजी में नजूम में माना जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तरक्की की तरफ लेके जाने वाला प्लेनेट माना जाता है। अब 60 सती का आखिरी फेज चल रहा है, मींस ये 60 सती 7.5 साल टोटल होती है, लेकिन अब ये 1 जून 2027 को इसका ये टाइम पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब ज़ोहल दौलत के घर में मौजूद है और देखा जाए तो यहाँ पर गुज़श्ता बरसों में आप लोगों की आजमाइश अब इख्तिताम पजीर भी होती हुई देखी जा सकती है। ज़िंदगी के तजर्बात आप लोगों को पहले से ज़्यादा मजबूत बना चुके हैं। अब मेहनत का फल आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू होता हुआ देखा जा सकता है। लाइफ में आप लोगों ने पीछे जो भी स्ट्रगल की थी, अपने पराए हुए थे, कोई रिश्तों में दरारें अगर आई हैं, तो यहाँ पर अब आप लोगों को आपकी मेहनत का बड़ा ज़बरदस्त रिवॉर्ड मिलता हुआ देखा जा सकता है। ज़ोहल स्यारा दूसरे घर में मौजूद है ना, तो यहाँ पर ज़ोहल है एक पेशेंस का स्यारा, एक सब्र का स्यारा। तो जो भी दोस्त बहन भाई यहाँ पर मेहनत और सब्र और पेशेंस कायम रखेंगे तो ज़िंदगी की हर कामयाबी की सीढ़ी तय करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये भी गौर तलब बात रखनी है कि ज़ोहल लाइफ की रियलिटी को शो करता है और मेहनत के बलबूते पर अपने गोल्स अचीव करने वाला स्यारा माना जाता है। लाइफ का कोई शॉर्ट वे आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, कोई जुआ या सट्टेबाजी, आप लोगों को यहाँ पर माली नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ की लाजमी आपने केयर करनी है। हलाल रिज़्क पर तवज्जो दें, फजूल खर्ची से बचें और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दौलत भी ज़बरदस्त जमा होती हुई देखी जा सकती है। ख़ानदानी जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाएं और आप अपनी ख़ानदानी जो जिम्मेदारियाँ आप लोगों पर पड़ी हुई है ना, आप लोगों को उसको एहसन तरीके से निभाते हुए भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ज़ोहल की दूसरे घर मौजूदगी फौरी दौलत का नहीं बल्कि मुस्तकिल खुशहाली का भी इशारा देते हुए यहाँ पर देखी जा सकती है। देखा जाए तो आपके जायचे में जो दूसरे घर का हाकम स्यारा ना, मुश्तरी, वो 12 सालों बाद हालत शरफ में आपके जायचे में छठे घर में मौजूद। अब छठा घर आपका रोजगार है, आपकी नौकरी, आपकी सेहत, आपके कर्जों के मसाइल, आपकी मुखालफीन, आपकी अदालती कोर्ट लिटिगेशन, आपकी रोजमर्रा की जद्दोजहद को भी जायचे में छठे घर से देखा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि नौकरी के हवाले से ज़बरदस्त आप लोगों को खुशखबरियाँ मिलते हुए देखी जा सकती हैं। यहाँ पर नौकरी के मामला में अगर आप लोग अपनी सीवीज़ बैरून मुल्क भी सबमिट करवाते हैं ना, तो आपको ज़बरदस्त कामयाबी मिलती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में मौजूद है। तो राहु 9वीं नज़र से आपके जायचे में 9वें घर को भी देख रहा है। तो 9वां घर बैरून मुल्क होता है, कहीं ना कहीं बैरून मुल्क जाने की डिज़ायर्स बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। और अगर आप लोग सीवीज़ वगैरह सबमिट करवाते हैं तो आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ भी यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर आप लोग किसी मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं किसी आला कुर्सी, आला डेजिग्नेशन के लिए, तो आप लोगों को उसमें भी ज़बरदस्त यहाँ पर कामयाबी मिलती हुई देखी जा सकती है। मुखालफीन पर हिकमत के साथ भी कामयाबी मिलती हुई देखी जा सकती है। कोर्ट लिटिगेशंस के मामला अगर आप लोगों के अदालतों में कोर्ट केस लगे हुए हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर अच्छी कामयाबी मिल सकती है, केस आपकी फेवर में यहाँ पर जाता हुआ देखा जा सकता है। कर्ज या माली दबाव से निकलने की राहें भी पैदा होती हुई देखी जा सकती है। छठा घर, याद रखिएगा, लाइफ की ऑब्स्टेकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं आप लोग जिंदगी की ऑब्स्टेकल्स पर भी गालिब आते हुए देखे जा सकते हैं। और 16 जुलाई से सूरज भी आपके जायचे में छठे घर में आ रहा है। सूरज सन शाइनिंग स्यारा, एक लीडरशिप का स्यारा है, खुद एतमादी का, एक बब्बर शेर, एक किंग एंड क्वीन का स्यारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में माना जाता है। छठे घर में आएगा तो नौकरी के मामलात में आप लोग कहीं ना कहीं खुद एतमादी से भरपूर नजर आ सकते हैं।
दुश्मन जो आप लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यहाँ पर चित होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो राहु आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है। राहु है ना खत्म होने वाली डिजायर एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। पहले घर में, पहला घर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, आप खुद हैं, आपकी सोचना, आपकी विल पावर, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेव, आपका लोगों से मिलना, आपकी परफॉर्मेंस, ये सब जायचे में पहले घर से होती है। हालांकि पहले घर का आकम सारा दूसरे घर में है, गुफ्तगू में संजीदापन आ सकता है, लोग आपकी गुफ्तगू को यहाँ पर बड़ी केयरफुली से सुनते हुए देखे जा सकते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। फर्स्ट हाउस में राहु मौजूद है, शख्सियत में एक नया इत्मीनान पैदा हुआ देखा जा सकता है, ब्यूटीफुल हैंडसम दिखेंगे, कपड़े अच्छे अच्छे आप लोग पहनेंगे, अपने आप को बंसवर कर आप लोग रखेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस या नई टेक्नोलॉजी से भी आप लोगों को फायदा मिलता हुआ देखा जा सकता है। बड़े ख्वाब देखने की आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर हिम्मत पैदा भी होगी, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे आप लोग, लेकिन दिन में कोई ख्वाब, दोपहर में कोई ख्वाब, रात में कोई ख्वाब। मगर ये भी आप लोगों ने गौर तलब बात रखनी है, अगर आप लोग अपने किसी एक ख्वाब पर मुस्तकिल स्टैंड ले लें तो आपका वो ख्वाब भी यहाँ पर इंशाल्लाह ताला पूरा होता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि मुश्तरी आलते शरफ में बैठा हुआ है। तो आपके जायचे का जो 11वें घर का आकम से आ रहा है ना, वो है ख्वाहिशात पूरी होने का, एक्सपेक्टेशंस पूरी होने का, उम्मीदें पूरी होने का। कोई अगर आप लोगों ने अपने आप से उम्मीद लगाई हुई है ना, वो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल होती हुई देखी जा सकती है। बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें, हायर अथॉरिटीज़ से मुलाकातें, वक्त आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ऐशो इशरत और खुशहाली से भरपूर गुजर सकता है। आमदन के एक से ज़ायद सोर्स भी यहाँ पर मुमकिन होते हुए देखे जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को ज़िंदगी एक नया रास्ता दिखाते हुए भी देखी जा सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में केतु 7वें घर में मौजूद है, कि 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर और शराकतदारी के मामला। तो आप लोगों ने हर रिश्ते को यहाँ पर टाइम देना है। ये नहीं है कि दोस्तों में बैठे हैं तो सारा दिन दोस्तों में गुजर गया, या दोस्तों को ज़्यादा आप लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, फैमिली को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, लाइफ पार्टनर के वाले से उस रिश्ते को आप लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे। इस चीज़ को भी आप लोगों ने यहाँ पर मद्देनजर रखना। हर रिश्ते को आप लोगों ने टाइम देना है, जज्बात की बजाय समझदारी से आप लोगों ने फैसले करने हैं। सिर्फ मुखलिस लोगों पर आप लोग यहाँ पर एतमाद करें, कारोबारी शराकतदारी से भी आप लोगों ने एहतियात करना है। तो पार्टनर जिसके साथ आप लोग मिलकर काम करें, आपको कुछ धोखा वगैरह भी यहाँ पर ना दे दे, इस चीज़ को लाजमी मद्देनजर आप लोगों ने रखना है। और इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में रिज़्क बढ़ने के भी ज़बरदस्त इशारे सियारगान देते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी एक बरकत का, एक नॉलेज का, एक रूहानियत का, एक खुशकिस्मती का एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सियारा माना जाता है। किसी मेंटोर, किसी मुर्शद, किसी गाइडेंस से आप लोगों को रहनुमाई भी मिलती हुई देखी जा सकती है। और यहाँ पर मुश्तरी छठे घर में नई नौकरी के भी मौके पैदा होते हुए देखे जा सकते हैं, इजाफी आमदन का जरिया भी बनता हुआ देखा जा सकता है। ऑनलाइन काम, फ्री लॉन्सिंग या कारोबार से भी फायदा हासिल होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर देखा जा सकता है। पुरानी मेहनत का भी माली सिला मिलता हुआ देखा जा सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा, मुश्तरी मेहनत पर बरकत देता है, लेकिन बगैर कोशिश के नहीं। मेहनत आप लोगों ने लाइफ में लाजमी करनी है। कहीं अगर लाइफ में कोई हर्डल्स, कोई टेंशन आ जाए, क्योंकि आपकी जो शख्सियत का आकम से आ रहा है ना जोहल, वो जुलाई के मिड में उल्टी चाल भी चलेगा, दिसंबर तक उल्टी चाल चलेगा। जब कोई सारा उल्टी पोजीशन में गर्दिश करता है ना, थोड़ा सा सुस्त माना जाता है, कामों में डिले, टैक्टर्स भी आ सकता है। बिल्कुल परेशान नहीं होना आप लोगों ने, आपने अपनी हिम्मत, अपनी करेज, अपनी एफर्ट को जवान रखना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोगों की किस्मत भी अल्हम्दुलिल्लाह जायचे इस पोजीशन में स्टार्स मौजूद हैं कि आपकी किस्मत भी अचानक बदलती हुई भी यहाँ पर देखी जा सकती है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में एक सही फ़ैसला, एक अच्छी नौकरी, एक कामयाबी का कारोबारी मौका और अहम इंसान से मुलाकात भी आप लोगों की किस्मत बदलती हुई अल्हम्दुलिल्लाह देखी जा सकती है। मौजूदा फल्कियाती सूरत हाल आपके जायचे में स्टार्स की पोजीशन दलू वालों के लिए ऐसे मौके भी पैदा कर सकती है कि आप लोग एक ज़िंदगी के एक नए खुशहाली के दौर का भी यहाँ पर आगाज़ करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए अमल भी करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके बाद अगर देखा जाए लास्ट में, तो आप लोगों के लिए एक अहम पॉइंट ये भी है रूहानी तौर पर जो आपके पैगाम है आप लोगों के लिए जायचे में, कि बुर्ज दलू वालों के लिए ये वक्त अल्लाह ताला पर भरोसा, हलाल रिज़्क, मेहनत और सब्र का भी है। ज़ुहल सियारा आपको माली नज़्म ज़ब्त सिखाता हुआ देखा जा सकता है। जुपिटर छठे घर में यहाँ पर मौजूद, आपकी मेहनत में बरकत भी होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। राहु फर्स्ट हाउस में मौजूद है, ज़िंदगी में नए मौके, नई अचीवनेस भी आप लोगों को हासिल होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। अगर दुरुस्त फैसले करेंगे तो आइंदा आने वाले महीनों में रिज़्क, बरकत और कामयाबी के नए दरवाजे भी अल्हम्दुलिल्लाह खुलते हुए
देखे जा सकते हैं। और एक चीज़ की और आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है कि किस्मत सिर्फ सियारों से नहीं बदलती, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत, आपकी दुआ, सही नीयत और मुसलसल मेहनत से बदलती है। मौजूदा फल्कियाती इशारे आप बताते हैं कि आपके लिए आजमाइशों के बाद आसानी और तरक्की के इम्कानात भी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो देखा जाए तो नाज़रीन, आपकी शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहल, अगर लाइफ में फिर भी कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई परेशानियाँ चल रही हैं, कामों में सुस्ती वगैरह चल रही है, तो ज़ोहल का कलर ब्लैक होता है। इसका लकी दिन हफ्ते का माना जाता है। आप लोग हफ्ते वाले दिन हशरात को शक्कर या चीनी वगैरह डालने की रूटीन बनाए। सुबह जब सूरज निकलता है 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य ज़ोहल की पहली सात होती है। इसके बाद ये बूढ़ा प्लेनेट माना जाता है। बड़ों की रिस्पेक्ट करें, घर में बड़े हैं उनके पास कुछ देर टाइम आप लोग गुजारे, मोबाइल कुछ देर के लिए आप लोग साइड पे रख दें। रास्ते में जाते हुए लेबर्स का कोई अगर आप लोगों को फ़र्द मिले और उसको आप लोग अपनी हस्बत भी का आप लोग उसको खाना भी खिला सकते हैं। ये ओल्ड प्लेनेट माना जाता है। याद रखिएगा, आप लोग किसी बूढ़े को कोई चादर काली, कोई काला सूट या कोई काली जूती भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल रज़ा को। किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिम आपने पहले पढ़ना है और 3 मरतबा दूध इब्राहिम आपने बाद में पढ़ना है। रात को सोते वक्त सूरह वाक़िया की तिलावत लाजमी करके सोया करें। अल्लाह ताला मौला पांच तन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाएं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। किसी मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के हवाले से कोई गाइडलाइन, कोई रहनुमाई लेनी हो तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।